भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब सिर्फ सीमा और आतंकवाद तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच एक और बेहद संवेदनशील मुद्दा तेजी से सामने आ चुका है। वो है पानी का मुद्दा। पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने सिंधु जल संधि को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत एक ऊपरी तटीय देश यानी कि अपर रिपेरियन है और सिंधु नदी तंत्र की कई नदियां भारत से होकर पाकिस्तान पहुंचती हैं। ऐसे में उन्हें डर है कि भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इकबाल का कहना है कि भारत जरूरत के समय पानी रोक सकता है और जब पाकिस्तान को पानी की जरूरत कम हो तब ज्यादा पानी छोड़ सकता है। उनके मुताबिक इससे पाकिस्तान की खेती और खाद्य सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन सवाल है, पाकिस्तान को आखिर इतना डर क्यों सता रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस मुद्दे की जड़ में है 1960 की सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 प्रमुख नदियों के पानी के इस्तेमाल का ढांचा तय किया गया। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान के लिए निर्धारित की गई, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत को अधिकार मिला। करीब 6 दशक तक ये संधि दोनों देशों के बीच कई युद्धों और तनाव के बावजूद कायम रही। लेकिन फिर आया पहलगाम आतंकी हमला। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को अगले आदेश तक एम्बेंस यानी कि स्थगित स्थिति में रखने का फैसला किया। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद के समर्थन से विश्वसनीय और स्थायी रूप से पीछे नहीं हटता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। यानी भारत का तर्क साफ है, आतंकवाद और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। भारत पहले भी ये संदेश दे चुका है कि आतंकवाद और बातचीत, आतंकवाद और व्यापार तथा आतंकवाद और सहयोग एक साथ आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान इस फैसले को एक तरफा और गैर कानूनी बताता रहा है। अब एहसान इकबाल के ताज़ा बयान से साफ है कि इस्लामाबाद के लिए पानी का सवाल कितना संवेदनशील बन चुका है और इसकी एक बड़ी वजह है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली पर काफी निर्भर है। इसलिए अगर पानी के प्रवाह को लेकर लंबे समय तक अनिश्चितता रहती है तो इसका असर सिर्फ खेतों तक नहीं रहेगा, इसका असर खाद्य कीमतों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश की खाद्य सुरक्षा तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल भी है, क्या भारत वास्तव में पाकिस्तान का पानी अपनी मर्जी से रोक सकता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। सिंधु जल ने दोनों देशों के अधिकारों और परियोजनाओं को लेकर विस्तृत नियम बनाए हैं। भारत के पास पश्चिमी नदियों पर कुछ उपयोग और जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जब चाहे जितना पानी रोक सकता है। और दूसरी तरफ भारत ने हाल के वर्षों में अपनी परियोजनाओं और जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर बढ़ाया है। और अब पाकिस्तान को डर है कि संधि के एम्बियंस में होने से भारत के पास अपने जल संसाधनों को लेकर ज्यादा रणनीतिक विकल्प आ सकते हैं। यही वजह है कि इकबाल ने पानी को लेकर भविष्य में संघर्ष की आशंका तक जताई है और कहा है कि दोनों देशों को इस मुद्दे को युद्ध की दिशा में नहीं जाने देना चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के इसी मंत्री ने दक्षिण एशिया में भारत की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया है। यानी कि एक तरफ इस्लामाबाद पाकिस्तान की जल संधि को लेकर चिंता जता रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी मान रहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आगे की तस्वीर क्या होगी? अगर भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव कम नहीं होता तो सिंधु जल संधि आने वाले समय में किसी पानी बांटने का समझौता नहीं रहेगी। ये दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि और रणनीतिक नीति का अहम हिस्सा बन सकती है। भारत का रुख है कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर ठोस और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान का कहना है कि पानी को राजनीतिक दबाव का हथियार नहीं बनाया जा सकता। यानी दोनों देशों के बीच असली टकराव सिर्फ नदी के पानी का नहीं है, ये टकराव विश्वास का है। और जब पड़ोसी देशों के बीच भरोसा खत्म होता है तो नदी का बहता पानी भी रणनीतिक चिंता का विषय बन जाता है। फिलहाल एक बात साफ है कि सिंधु का पानी अब सिर्फ नदियों में नहीं बह रहा, बल्कि भारत पाकिस्तान की कूटनीति के बीच भी बह रहा है। और आने वाले समय में ये तय करेगा कि दोनों देश इस पानी को सहयोग का माध्यम बनाते हैं या फिर ये तनाव का एक और मोर्चा बन जाता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.